नमस्कार बहुत स्वागत है आपका 80 खबर 80 जिलों में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। अब 46 नगरीय निकाय में चुनाव की तैयारी हो रही है। वार्ड आरक्षण का कार्यक्रम जारी। 17 अगस्त को कलेक्टर पूरा करेंगे आरक्षण प्रक्रिया। 22 अगस्त को होगा आरक्षण का परीक्षण। 26 अगस्त को होगा प्रकाशन। हाल ही में संपन्न हुए हैं 347 नगरीय निकायों के चुनाव। तो बड़ी खबर दे रहे हैं जहां पर अब 46 नगरीय निकाय में चुनाव की तैयारी हो रही है। वार्ड आरक्षण का कार्यक्रम जारी है। आपको बता दें कि हाल ही में 347 नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न हुए हैं। 26 अगस्त को होगा प्रकाशन। 17 अगस्त को कलेक्टर आरक्षण प्रक्रिया पूरी करेंगे। 22 अगस्त को होगा आरक्षण का परीक्षण और 26 अगस्त को प्रकाशन किया जाएगा। और अब खबर नीमच से है, जहां पर शराबी युवक मंदिर के स्तंभ पर चढ़ा करीब 2 घंटे तक शराबी खुदकुशी करने का ड्रामा करता रहा। पुलिस ने शराबी को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। बिजली विभाग की मदद से शराबी को नीचे उतारा गया। तो मंदिर के स्तंभ पर युवक चढ़ गया और काफी देर तक उसने हंगामा किया और काफी मशक्कत के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। बिजली विभाग के मदद से शराबी युवक को नीचे उतारा गया। 2 घंटे तक ये पूरा ड्रामा उसका चलता रहा। खुदकुशी की वो धमकी देता रहा। और आप ये देखिए, जहां मंदिर के स्तंभ पर शराबी युवक चढ़ गया और 2 घंटे तक शराबी खुदकुशी का ड्रामा करता रहा। पुलिस ने शराबी को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। बिजली विभाग की मदद से उसको नीचे उतारा जा सका। तो युवक शराब के नशे में था और डर ये भी था कि ऐसा ना हो कि उसका बैलेंस बिगड़े या शराब के चलते वो खुद किसी अनहोनी की वजह से गिर जाए। ये भी एक बड़ा डर था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, बिजली विभाग मौके पर पहुंची, उसको काफी समझाया गया और उसको नीचे उतारा गया। तो 2 घंटे तक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी युवक को समझाने के लिए और उसे नीचे उतारने के लिए। वो नहीं माना और उसके बाद आप देख पाएंगे कि जेसीबी की मदद से स्तंभ तक जो एक कर्मचारी वो पहुंचा, उससे बातचीत किया, उसको काफी समझाने का प्रयास किया गया। तब जाकर 2 घंटे बाद युवक स्तंभ से नीचे उतरा। इस दौरान काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। आसपास से लोग जो लोग गुजर रहे थे वो भी रुक गए। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। पुलिस ने काफी सूझबूझ दिखाई और युवक को नीचे उतारा गया। संवाददाता मुस्तफा हुसैन जुड़ गए। मुस्तफा, आखिर क्या कारण थे इस हंगामे के? जी रेनू, जो प्राथमिक कारण जो पता चले वो ये चला है कि सुनील राम अंसानानी नाम का ये युवक था। ये नशे में था और ये उस स्तंभ पे चढ़ा और इसने खुदकुशी करने का ड्रामा किया 2 घंटे तक। और जो कारण पता चला है वो कोई पुलिस प्रताड़ना की बात बोल रहा है। अभी उसका पूरा खुलासा कुछ देर बाद पुलिस करेगी। जो अभी प्राथमिक जो हमें पता चला है वो ये है। जी रीनू जी, पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर इसने ये पूरा ड्रामा किया मुस्तफा। जी जी जी। तो अभी कोई कार्रवाई की बात की है पुलिस ने? जी, उसको रात को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया था और ये ड्रामा करीब 2 घंटे से ज्यादा चला। सैकड़ों लोग मौके पे जमा हो गए थे। बिजली विभाग की जो क्रेन है उसको मौके पे लाया गया और उससे उसको स्तंभ से नीचे उतारा गया। उसके बाद से वो अभी पुलिस हिरासत में। अभी कुछ देर बाद पुलिस खुलासा करेगी कि इस पूरे मामले में आखिर वो कौन से कारण थे जिसके चलते ये सुनील नाम का लड़का इस स्तंभ पे चढ़ा था और इसने ये पूरा ड्रामा किया। वो जो ऊपर खड़ा रह के जो बात कह रहा था नशे के अंदर, उससे उसका आशय ये प्रतीत होता था कि वो किसी पुलिस प्रताड़ना की बात कर रहा है जिसके चलते उसने ये सब किया। जी रीनू, शुक्रिया आपका मुस्तफा तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर इसने पूरा ड्रामा किया। हालांकि पुलिस ने इसे नीचे उतार लिया है। पूरे मामले की अब जांच हो रही है। खंडवा से बड़ी खबर है। खंडवा में दिखा आवारा पशुओं का आतंक। जी हां, राह चलती महिला को सांड ने मारा, घायल कर दिया। महिला गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती है। तो महिला अपने रास्ते जा रही थी और इसी बीच सांड ने उसे पीछे से हमला कर दिया। 2-3 बार उसको छाला। बुरी तरीके से महिला जख्मी हो गई। आसपास निकल रहे लोगों ने जैसे ही देखा तुरंत महिला की मदद के लिए आगे बढ़े, उसे अस्पताल पहुंचाया गया।
आवारा पशुओं की वजह से ये कोई पहली दफा नहीं है जब किसी को नुकसान हो रहा हो, जब किसी को चोट लग रही हो। इसके पहले भी कई दफा ऐसा देखा गया है जब आवारा पशुओं की वजह से, खासतौर पर बड़े जानवरों की वजह से लोगों की जान पर बनाती है, लोगों की जान चली भी जाती है कई दफा। अब इसी पूरे घटनाक्रम में देखा गया है कि महिला बुरी तरीके से जख्मी हुई है, अस्पताल में भर्ती है, हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। सांड पीछे से हमला करता हुआ महिला को 3-4 बार उछालता है और इसी बीच महिला बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। तो महिला को जख्मी करने के बाद सांड यहां से निकल जाता है। आसपास के लोग देखते हैं, हालांकि लोगों के मन में भी आवारा पशुओं का डर रहता है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर किसी भी तरीके का कोई विरोध नजर नहीं आया, कोई एक्शन की बात सामने नहीं आई है कि यहाँ पर एक्शन लिया जाए। अब कहा जाता है कि आवारा पशुओं को अलग स्थान पर रखा जाएगा और जो आवारा कुत्ते होते हैं कई बार उनसे भी नुकसान होता है लोगों को, लेकिन उसके बावजूद कोई भी व्यवस्थाएं निगम प्रशासन की तरफ से नहीं देखी गई। खंडवा से एक खबर है, खंडवा से वीडियो सामने आया है जहां पर महिला जा रही होती है, बुजुर्ग महिला समझ में आ रही है और पीछे से एक सांड उस पर हमला कर देता है। और अब खबर धार से है जहां पर कारम डैम में लीकेज का मामला सामने आया है। लीकेज हुआ तेज, निचले इलाकों के गांव खाली कराए गए, डैम के आसपास की सड़कों पर आवागमन बंद, प्रशासन ने आवाजाही पर लगाई रोक, अलर्ट मोड पर प्रशासन। तो लीकेज की जो समस्या है यह बढ़ गई है और इसके चलते जो पानी का स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। अब देखा यह गया है कि कारम डैम के पास जो आसपास के इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन इलाकों को खाली कराया जा रहा है। तो कारम डैम में लीकेज का मामला, निचले इलाकों में गांव खाली कराए गए हैं, प्रशासन ने आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और अब अलर्ट पर पूरा इलाका किया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई घटनाक्रम ना हो पाए। अलर्ट मोड पर है प्रशासन, पूरी तैयारी में है, जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, उनको खाली करवा दिया गया है। लीकेज की जो समस्या है वो बढ़ रही है और आप देख पाएंगे आसपास के इलाकों में डर का माहौल भी बना हुआ है, किस तरीके से जो मिट्टी है वो धसक रही है। धार से बड़ी खबर है, कारम डैम में लीकेज का मामला सामने आया है और इस लीकेज की वजह से इलाके में कोई बुरा हादसा ना हो, बड़ा हादसा ना हो, इसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो डैम के आसपास जितने भी सड़क मार्ग हैं उनको बंद करवा दिया गया है। अब वहां से आवाजाही रोक दी गई है ताकि कोई और इसकी चपेट में ना आए। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर अलर्ट मोड पर है प्रशासन और इस बीच निचले इलाकों के गांव खाली करवा दिए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो, लोगों की जान पर ना बनाए। अब प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर ली गई हैं ताकि किसी भी तरीके की यदि कोई अनहोनी होती है तो इस दौरान लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, उनको मदद की जा सके। इसके चलते प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। और अब खबर भोपाल से है। कलियासोत बांध के पास फंसे 2 युवक, बांध के पास मछली पकड़ने दोनों युवक गए थे। डैम के गेट खुलने से पानी के बीच फंसे दोनों युवक नगर निगम के अमले ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। आप देखिए यही लापरवाही भारी पड़ती है, क्योंकि अब मछली पकड़ने गए हुए थे, अचानक से बांध का जो पानी है वो आ गया और इसकी वजह से जलस्तर बढ़ गया। बीच मझधार में जो मछली पकड़ने युवक गए हुए थे दोनों फंस गए। हालांकि रेस्क्यू टीम ने, निगम के अमले ने इनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो कलियासोत बांध के पास 2 युवक मछली पकड़ने गए थे और इसी बीच वे फंस गए। डैम के गेट खुलने से पानी भर गया और पानी भरने की वजह से 2 युवक बीच मझधार में फंस गए। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, दोनों युवकों का रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थान लाया गया। बड़ी खबर है भोपाल से। तो कलियासोत बांध का ये पूरा मामला है जहां पर इसके पास 2 युवक मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। अब जब भी बारिश होती है, बारिश का पानी बढ़ता है, उस दौरान देखा जाता है कि बड़ी संख्या में लोग फिशिंग करने के लिए जाते हैं।
जिस पर पूरी तरीके से मनाही होती है। उसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बीच पहुंचते हैं मछली पकड़ने के लिए। बांध का पानी भरा और इस बीच जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिससे दोनों युवक फंस गए। अब डैम के गेट खोले गए थे, जलस्तर बढ़ने की वजह से युवक बाहर नहीं निकल पाए। नगर निगम रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवक का रेस्क्यू किया गया। तो खबर भोपाल से है। डैम के गेट खोलने से पानी के बीच फंसे दोनों युवक मछली पकड़ने गए हुए थे कलियासोत डैम के पास। नगर निगम और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, दोनों युवकों का रेस्क्यू किया गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। वो जोखिम में डाल दिया। तो आप ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बीच मझधार में दोनों युवक फंस गए। दरअसल ये मछली पकड़ने गए हुए थे और अचानक से डैम के गेट खोले जाने की वजह से जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ गया। ये समझ नहीं पाए, पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से काफी डर गए। लोगों ने देखा, तुरंत नगर निगम और रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। मौके पर टीम पहुंची और दोनों का रेस्क्यू किया गया।